हेलो साथियों। तो मैं राकेश कुमार आप सभी लोगों का KBS कौन बनेगा 100 रुपये पति में स्वागत करता हूं। आज हम मिलवाते हैं एपिसोड नंबर 3 के विनर से। तो एपिसोड नंबर 3 के विनर हैं रवीना कुमारी का वेलकम है। आइए रवीना बैठिए। तो ये एपिसोड नंबर 3 में एपिसोड नंबर 2 और 1 नहीं देख पाए हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। हम लोग साप्ताहिक जो है KBS कौन बनेगा 100 रुपये पति का गेम स्टार्ट करते हैं। और इस बार जो है थोड़ा सा रूल बदल गया है, आप लोग भी ध्यान से रूल समझ लीजिए। रूल क्या है, आपको जैसे कि 3 लाइफ लाइन मिलेंगे, एक 50-50 का, एक क्वेश्चन चेंज करने का, और दूसरा जो मिलेगा आप अपने किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं। इसमें जो जीतने की धनराशि का सीमित बनाया गया है, इस पर कुछ इस प्रकार है कि यदि आप पहला क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो 5 रुपये की धनराशि मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन यदि आप सही जवाब देते हैं तो 10 रुपये की धनराशि मिलेगी। यदि आप तीसरा क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो 20 रुपये की धनराशि मिलेगी। और चौथा क्वेश्चन जवाब देने के बाद आपको 30 रुपये की धनराशि मिलेगी। ये रहा आपका पहला पड़ाव। यदि आप चौथा क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपको 30 रुपया यहाँ से धनराशि प्रदान की जाएगी। उसके बाद पाँचवा पड़ाव का 50 रुपया, छठा 70 रुपया और सातवां 100 रुपया। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन का जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा धनराशि भी बढ़ते जाएगी। तो चलिए रवीना का KBS में स्वागत करते हैं और हम गेम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इससे परिचय ले लेते हैं, कौन क्लास में पढ़ते हैं, नाम क्या है। तो आप अपना नाम बताइएगा। रवीना कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 7। चलिए तो इनसे KBS का गेम स्टार्ट किया जाए। कंप्यूटर महोदय, रवीना के लिए क्वेश्चन नंबर 1 प्रस्तुत किया जाए। रवीना, आपके सामने पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से कौन से महीने में 31 दिन होते हैं? इनमें से कौन से महीने में 31 दिन होते हैं? पहला ऑप्शन अक्टूबर, दूसरा जून, तीसरा फरवरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान से प्रश्न पढ़ें और सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपका 5 रुपये का है। ए अक्टूबर। श्योर? यस सर। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए। हाँ बिल्कुल, आपका पहला जवाब सही हुआ, आप जीत चुके हैं 5 रुपया। बजाइए इनके लिए तालियां। कंप्यूटर महोदय, क्वेश्चन नंबर 2 को प्रस्तुत किया जाए। तो रवीना, आपके सामने प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर A 10, ऑप्शन नंबर B 12, ऑप्शन नंबर C 14 और ऑप्शन नंबर D 16। ऑप्शन नंबर C 14। श्योर है? यस सर। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर C को लॉक किया जाए। तो बिल्कुल सही जवाब, बजाइए इनके लिए तालियां। तो क्या आप बता सकते हैं कि माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या 14 है, क्या आपको 14 सूत्र याद है? यस सर। आप सुना सकते हैं? यस सर। चलिए तो इनसे सुनते हैं कि 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। चलिए आ जाइए, थोड़ा इधर से खिसक जाइए। चलिए सुनाइए। आयुन रील रिक एवं आच हयवरट लन यमंगन नम झभय गड दस जवगड दस खफ छठत चटतव कपय सस सर हल। चलिए बहुत अच्छी बात, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब भी दिया और इनको 14 माहेश्वर सूत्र याद भी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह 14 माहेश्वर सूत्र से पाणिनि जी ने संस्कृत व्याकरण की रचना कर डाली। तो संस्कृत व्याकरण की जो नींव है इसी 14 माहेश्वर सूत्र पर टिकी हुई है। इसी 14 माहेश्वर सूत्र से ही आपको जो है पूरे संस्कृत व्याकरण की रचना हुई है। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर महोदय, रवीना के लिए क्वेश्चन नंबर 3 प्रस्तुत किया जाए। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके लिए रहेगा 20 रुपये का।
रवीना के लिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूटर महोदय प्रस्तुत किया जाए। और ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से सुनिएगा, इनमें से किस संख्या का मान सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए 0.04, आप लोग को भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी 0.035, ऑप्शन नंबर सी 0.169 और ऑप्शन नंबर डी 0.3। ध्यान से सोच के बताइएगा। हम लाइफ लाइन लेना चाहते हैं। आपसे जवाब नहीं हो पाएगा ना सर। तो चलिए, इन्होंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने लाइफ लाइन लेना चाहते हैं। चलिए इनसे पूछ लेते हैं कौन सा लाइफ लाइन लेना चाहते हैं। आप कौन सा लाइफ लाइन लेंगे? आपके पास 3 लाइफ लाइन है। 50-50 आप किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं या आप क्वेश्चन चेंज करवा सकते हैं। सोच के जवाब दीजिएगा। 50-50। ऑप्शन नंबर 50-50। यस सर। तो इन्होंने चयन किया है 50-50, अर्थात कंप्यूटर महोदय के द्वारा 2 ऑप्शन को हटा दिया जाए। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर 2 को हटा दिया जाए जो गलत है। तो कंप्यूटर महोदय के द्वारा 2 ऑप्शन हटाए जाने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन ये बचा, बी और डी। ध्यान से, यदि आप गलत कर बैठते हैं तो आप यहीं पर धनराशि जो 20 रुपये आप जीत चुके हैं वही लेके चले जाएंगे। इसलिए सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आप एक लाइफ लाइन ले चुके हैं। डी 0.3। श्योर हैं? यस सर। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। ये आपने ऑप्शन नंबर डी चुना। काश यदि ऑप्शन नंबर बी चुनते तो आपका यह उत्तर गलत हो जाता। जी बिल्कुल, आपने सही जवाब दिया है। डी इज द करेक्ट आंसर। बजाइए इनके लिए तालियां। बजाइए बजाइए, बढ़िया से बजाइए। तो ये जीत चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 20 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 4 इनके सामने प्रस्तुत किया जाए कंप्यूटर महोदय। कंप्यूटर महोदय ध्यान से सुने, क्वेश्चन नंबर 4 को प्रस्तुत किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 12 माह 18 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 12 दिन। ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। श्योर हैं? यस सर। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। बिल्कुल इनका सही जवाब। बजाइए इनके लिए तालियां। अब ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दे करके 30 रुपये की धनराशि जीत चुके हैं। अब इनका जो है यह हो गया पहला पड़ाव। यदि यह आगे की गेम यदि आप क्विट भी कर जाते हैं, यदि हार भी जाते हैं तो आपको 30 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। चलिए, तो गेम आप आगे खेलना चाहेंगे कि यहीं पे छोड़ना चाहेंगे? खेलेंगे ना? यस। चलिए, अच्छी बात है। चलिए कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन नंबर 5 को प्रस्तुत किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 प्रस्तुत किया जाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। किन 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम एक ही अंग्रेजी अक्षर से शुरू होते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ध्यान से सोच के बताइएगा। बहुत ही कम समय बचा है, जल्दी बताइए। या तो लाइफ लाइन लेना चाहते हैं तो लाइफ लाइन ले सकते हैं या क्वेश्चन चेंज करवा सकते हैं। आपके पास 2 लाइफ लाइन बचा हुआ है। लाइफ लाइन लेंगे। लाइफ लाइन। चलिए, इन्होंने एक लाइफ लाइन तो पहले ही यूज कर लिया है। चलिए 3 से देखते हैं कि दूसरा लाइफ लाइन कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे दूसरा लाइफ लाइन? फ्रेंड से मदद लेंगे। फ्रेंड से मदद लेंगे। चलिए, तो ये किस फ्रेंड से मदद लेंगे? इनको बुलाया जाए। किससे लेंगे मदद? सोनू से। सोनू से। तो सोनू जी, आपका KBS में बहुत बहुत स्वागत है। आपको KBS में यहाँ पर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बुलाया गया है। आप
ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाएगा। आप पढ़ के आप जवाब को देख सकते हैं। चलिए कंप्यूटर महोदय सोनू के सामने क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाए। ये रहा प्रश्न, किन 2 राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों के नाम एक ही अंग्रेजी अक्षर से शुरू होते हैं? सोच के बताइएगा। समय आपका शुरू रहा। जल्दी, आपके पास 10 सेकेंड बचा हुआ है। क्या आपसे नहीं हो पाएगा? तो रवीना, आपने जो लाइफ लाइन इस्तेमाल किया था वह लाइफ लाइन तो आपका काम नहीं किया। अब आपके पास मात्र एक लाइफ लाइन बचा है। आप सोच लीजिए क्या करना है। यदि आप यहाँ पर गलत कर बैठते हैं तो आपको 30 रुपये की धनराशि, और यदि यह जवाब आपका सही हो जाता है तो आप 50 रुपये की धनराशि भी जीतेंगे और आगे की गेम भी खेल सकते हैं। सोचिए क्या करना है। आप क्या करना चाहेंगे? आपके पास एक लाइफ लाइन और है। क्वेश्चन बदल दें? ऐसे आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है? चलिए कंप्यूटर महोदय के द्वारा क्वेश्चन नंबर को बदल दिया जाए, लेकिन पहले इनसे पूछ लेते हैं इनको सही कौन सा लग रहा था। आपको सही ऐसे कौन सा लग रहा है? सी। तो मैं आपको बता दूं कि सी प्रश्न यहाँ पर यह प्रकार था कि कौन सा ऐसा 2 राज्य इसमें से है जिसके मुख्यमंत्री का नाम एक ही अंग्रेजी अक्षर से शुरू होता है अंग्रेजी के एक ही अक्षर से। तो वह जैसे उड़ीसा और बिहार यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक, एन से स्टार्ट होता है, और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी हैं नीतीश कुमार, वो भी एन से स्टार्ट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ यदि आप जाते तो आप 50 रुपये जीत जाते और गेम भी आगे बढ़ जाता, लेकिन आपने क्वेश्चन चेंज किया है, यानी आपका सारा लाइफ लाइन यहाँ पर समाप्त हो गया है। कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन को बदल दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 के बदले नया क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाए। लीजिए, आपके सामने प्रश्न रहा कि बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? आप ध्यान से ऑप्शन देखिए, 1934, 1936, 1938, 1940। फिर से ऑप्शन पढ़ के बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए 1934, ऑप्शन नंबर बी 1936, ऑप्शन सी 1938 और ऑप्शन डी 1940। ऑप्शन ए 1934। श्योर है? यस सर। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास एक भी लाइफ लाइन नहीं बचा हुआ है, क्योंकि आपका सारा लाइफ लाइन खत्म हो गया है और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि यदि आप नहीं लेते हैं तो गलत भी हो जाएगा। सोच समझ के बताइए कौन सा ले लें। ऑप्शन ए। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। तो रवीना, काश यदि आप एक लाइफ लाइन और बचा के रखते, एक लाइफ लाइन यहाँ पर 50-50 करके आप आंसर को सही ही नहीं बहुत हद तक ले जाते। मैं बता देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर महोदय के द्वारा ऑप्शन नंबर ए को लॉक करने के बाद इनका जवाब बिल्कुल सही आया है। बजाइए इनके लिए तालियां। अब आप यहाँ से जीत चुके हैं 50 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप तैयार हैं? यस सर। चलिए, इनको 50 रुपये जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। यदि ये इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे, हम तो आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि यदि आपके घर में कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको कहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमने जो ये गेम स्टार्ट किया है यह इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि बच्चे इसके लिए पढ़ें, मजबूत बने, और यह एक छोटी सी गेम है जिसके कारण से बच्चे क्या होते हैं, मेहनत करके आते हैं। हम लोग हर एक सप्ताह में एक बार KBS खेलते हैं। किसी दिन होगा तो खुल के बातें करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रस्तुत किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, और
₹70 का है। क्वेश्चन नंबर 6 ₹70 का है। ध्यान से सुनिएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ध्यान से सोच के बताइएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बी पाई आर स्क्वायर बटे 2। श्योर है? यस सर। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महोदय के द्वारा ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने के बाद इनका जवाब बिल्कुल करेक्ट आया। ये जीत चुके हैं ₹70। बधाई इनके लिए, तालियां। अब इनके लिए कंप्यूटर महोदय अगला क्वेश्चन जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाए। को बता देना चाहते हैं कि यदि आप इस प्रश्न का उत्तर गलत जवाब देते हैं तो जो पहला पड़ाव था आप वहीं पर पहुंच जाएंगे और आपको ₹30 का ही धनराशि प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप सही जवाब देते हैं तो आपको ₹100 की धनराशि प्राप्त होगी और यहाँ से आप ₹100 जीत जाएंगे और इसके बाद गेम आगे खेल भी सकते हैं। समझ के जवाब दीजिएगा। बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, ₹100 का है। ध्यान से सोच के बताइएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 12 अगस्त, 13 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर। यदि आप जवाब यह सही देते हैं तो आप यहाँ से जीत के जा सकते हैं ₹100 की धनराशि और आगे गेम के लिए एलिजिबल भी रहेंगे। ए 12 अगस्त। श्योर है? यस सर। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। क्या आपको इसका आंसर पहले से पता था? नो सर। इसीलिए अब जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने जो इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है यह बिल्कुल 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 ही गलत जवाब है, क्योंकि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 2 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर। यदि आप 2 दिसंबर को सिलेक्ट करते तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ₹100 की धनराशि ही जीत कर नहीं जाते, बल्कि क्वेश्चन नंबर 7वां का पड़ाव जो होता है ये दूसरा पड़ाव था, इतना रुपये जीत के जाते। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 7 नहीं सही कर पाए, जिसके लिए आप पहले पड़ाव पर ही आकर के रुपया जीत के जाएंगे। इसलिए पहला पड़ाव जो था क्वेश्चन नंबर 4 पे था, तो आपको 4 जो था क्वेश्चन नंबर वो ₹30 की धनराशि थी, तो आपको ₹30 की धनराशि ही प्रदान की जाएगी। क्योंकि यदि आप क्वेश्चन नंबर 7 जवाब सही देते तो आपको ₹100 की धनराशि प्रदान की जाती। ये हम लोग का पड़ाव चलता है, 3 पड़ाव में हम लोग खेलते हैं गेम। चलिए, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने इतना यहाँ पर आकर के अपना स्थान बनाया। चलिए, इसी प्रकार मेहनत करते रहिए, इनको ₹30 प्रदान किया जाए। तो इस बच्ची ने बहुत ही मेहनत करके 6 क्वेश्चनों का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया और 7वां क्वेश्चन में फंस गई। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। इसी प्रकार आप रवीना आगे पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, ज़रूर आप सफल होंगे। लेकिन कहा जाता है, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब किसी चीज़ को यदि आप ठान लेते हैं ना, तो वो करने में चाहे कितने भी दिन लगे, लेकिन आप करके ज़रूर दिखलाइएगा। इसी प्रकार आप मेहनत करते रहें और अगले बार फिर आप KVS में सेलेक्ट हुए, क्योंकि KVS नंबर 1 जो एग्ज़ाम हुआ था उस KVS 1 में भी यही लड़की सेलेक्ट हुई थी। KVS 2 में सोनू सेलेक्ट हुआ था और KVS 3 में फिर से इन्होंने अपना जगह बनाया 80% नंबर ला करके। चलिए, अगला बार फिर से हम लोग हर एक साप्ताहिक में देखते हैं। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो रवीना को बहुत सारी बधाइयाँ। रवीना यहाँ से ₹20 जीत के जाएगी,
क्योंकि इन्होंने चौथा 7वां पड़ाव 100 रुपये का था और वही पड़ाव था जो कि यह गलत कर बैठी। चलो कोई बात नहीं है रवीना, अगली बार और अच्छे से मेहनत करके आइएगा, ठीक है। यस सर। चलिए अगली बार ये खूब मेहनत करके आएंगे। आप लोग भी जो भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, देख के यदि आपके अंदर जुनून बनता है तो ज़रूर पढ़ें, जहाँ भी हैं पढ़ें, लेकिन पढ़ने के बाद पढ़ने के सिवाय और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए अभी से ही मेहनत करें और अभी से ही अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रवीना को छोटी सी धनराशि प्रदान करते हैं। रवीना आपको मिला धनराशि, ठीक है। अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है ना। यस सर।